प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 22वीं किस्त 2000 रुपये। इस 5 स्टेप को मत भूलिए वरना पैसा नहीं आएगा। स्टेप 3 में वो चीज़ जो हर किसान भूलता है, जानना है आपको। आपके पास अभी तक पैसा आया या नहीं, नीचे कमेंट में बताइए। क्या आप जानते हैं इस बार होली 2026 में मार्च के महीने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त में 2000 रुपये हर लाभार्थी के खाते में सीधे जाएंगे। पूरी राशि मिलने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम बताएंगे कि कौन कौन से खाते एलिजिबल हैं और फॉर्म भरते समय ये गलती आपको नहीं करने हैं। तो आखिरकार सबसे पहले समझते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। 21वीं किस्त का महत्व और होली तोहफा। 21वीं किस्त बोल दिया। 22वीं किस्त का महत्व और होली त्योहार का तोहफा आपको 2026 में मिलने वाले हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल बदलाव हुए हैं। अगर आप ये स्टेप मिस करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखो वीडियो को। लाभार्थी कौन होंगे? एलिजिबल किसान, यदि आपके पास स्वयं की खेती है, परिवार के अन्य सदस्य इसमें काउंट नहीं होंगे, आपके पास स्वयं की खेती होनी चाहिए और लाभार्थी हैं, तो आपको फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त की जो राशि हैं वो मिल पाएंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी या पेंशनर परिवारों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने अकाउंट में पैसे देखने वाले हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि आप एलिजिबल है या नहीं, पैसे किसके खाते में जाएंगे। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जनधन खाता, सेविंग या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाले जो आपके लिंक वाले खाते हैं, जो आपके अकाउंट्स हैं। कॉमन मिस्टेक्स: अकाउंट नंबर गलत देना, नेम मिसमैच करना, डेड अकाउंट सबमिट करना, गलत अकाउंट देने पर पैसा कभी नहीं आएगा। आपको पैसे चाहिए, योजना का लाभ लेना है, तो सही अकाउंट ही आपको देने चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी एक सिंगल गलती, जी हाँ, एक सिंगल त्रुटि है, वो जो है फिर ना रहे। फॉर्म कैसे भरें? काफ़ी लोग हैं जिनको मालूम नहीं कि फॉर्म कैसे भरते हैं, तो स्टेप बाय मैं स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, लॉगिन करना है। उसके बाद आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशंस पर जाना है, पर्सनल डिटेल्स डालना है, जिसमें नेम, आधार, मोबाइल नंबर, लैंड रिकॉर्ड्स और फॉर्म डिटेल्स आपको भरना है, बैंक डिटेल्स डालना है। सबमिट बटन दबाने के बाद कंफर्मेशन स्लिप आपको सेव कर लेना है। अगर ये स्टेप स्किप किया तो सरकार पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं करेगी। तो सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक भी सिंगल गलती, एक भी सिंगल त्रुटि और योजना के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो पाएंगे। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, जो कभी ना करें। पहला, डुप्लीकेट सबमिशन ना करना, रॉन्ग आधार कार्ड या नेम मिसमैच वो नहीं करना, एक्सपायर्ड बैंक अकाउंट मत देना, नॉट लिंकिंग अकाउंट विद पीएम किसान पोर्टल। तो अगर आपके बैंक खाता से आधार अपडेट नहीं है, आधार लिंक नहीं है, तो वाले खाते आपको नहीं देने हैं। हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसी गलती जो किसान सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मत करें। सबसे पहले चेक लिस्ट पर आप बैंक वेरिफिकेशंस वो कंप्लीट कर लीजिए। अकाउंट चेक, जिसमें बैलेंस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, स्टेटस में पीएम किसान पोर्टल, बेनिफिशियरी लिस्ट, एसएमएस नोटिफिकेशन अलर्ट। अगर ये चीज़ें हैं तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके
पैसा है या फिर नहीं। एलिजिबिलिटी बैंक अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। फॉर्म फिल्ड करेक्टली, तो आपके फॉर्म हैं जो अच्छे से फिल होने चाहिए, किसी भी तरह से त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको पैसा मिला है या नहीं, और हम अगली वीडियो में देखेंगे सभी अपडेट्स के बारे में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन है जो कर सके। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना। देखिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखेंगे तो जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, आप सभी लोगों तक जो है वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट हैं वो भी मिलना शुरू हो पाएंगे। इस बार जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 2026 होली से पहले किसानों के लिए बड़ा तोहफा साबित होने वाली है। इस बार 2000 सीधे किसानों के खातों में भेजे जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन लाभार्थी होंगे, पैसे किसके खाते में जाएंगे, फॉर्म कैसे भरें, आम गलतियां जो आप लोगों को कभी नहीं करनी है। क्या आप जानते हैं कि इस होली 2026 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाले हितग्राहियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी सौगातें हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि क्या है, जिसमें 22वीं किस्त का महत्व, पिछले साल और इस साल का अंतर क्या है, अगर ये स्टेप मिस करेंगे तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, कौन लाभार्थी होंगे, किस तरह से लाभ आपको मिल पाएगा। तो फॉर्म में जो है सबसे ज़्यादा जो लोग गलतियाँ करते हैं वो त्रुटि जो है आपको तो नहीं करनी है। किसान भाइयों, मार्च का महीना आ चुका है और आप सभी की नज़रें टिकी है उन 2000 पर जो सरकार हर बार की तरह इस बार भी देगी। लेकिन इस बार कुछ नया और बहुत कुछ जो है बदल चुका है। इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये अपडेट मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपकी 22वीं किस्त लटक जाए, 22वीं किस्त की राशि ना मिले। स्वागत है आप सभी का राहुल लर्न इन्फॉर्मेशन चैनल में, जहां सरकारी योजनाओं की हर खबर मिलती है, वो भी सबसे पहले। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बहुप्रतीक्षित 22वीं किस्त के बारे में। सबसे बड़ा सवाल ये है, मार्च में पैसा आएगा कब? चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिछली किस्त जो आपको अक्टूबर नवंबर महीने में मिले। हर 4 महीनों में आपको किस्त के जो राशि हैं जो जारी किए जाते हैं सरकार की तरफ से, एक साल में 3 इंस्टॉलमेंट हैं जो जारी किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपने ये 3 चीज़ें पूरी नहीं की तो पैसा अटक सकता है। सबसे पहले ई-केवाईसी, आधार बैंक लिंकिंग होने चाहिए, लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन ये भी कंप्लीट होने चाहिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर। तो होली का त्योहार आने वाले हैं, तो ऐसे में आप सभी के लिए होली त्योहार के जो है सबसे शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी सौगातें हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको ना हो पाए और सही टाइम पर सही जानकारियाँ, सही अपडेट हैं वो मिल पाएँ। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, पैसा अटक जाता है, डीबीटी फेल हो जाते हैं, डीबीटी इनकम्प्लीट हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बता, किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसका इंतज़ार पूरे 4 महीनों से हो रहा है। मार्च का महीना आ गया है और सरकार 2000 रुपये देने के लिए तैयार है। लेकिन एक ऐसी गलती जो अगर आपने कर दी तो आपको 2000 मिलेगा, ना अगली किस्त मिलेगा। तो प्लीज़ आखिरी तक वीडियोस देखें, आपका
भला होगा और आप ही के लिए वीडियो है। पिछली किस्त का रिकॉर्ड आपको तो पता है कि नवंबर महीने में मिला। हर 4 से 5 महीनों में नई किस्त आते हैं। हर बार कुछ किसान भाई 2000 से चूक जाते हैं, बस एक गलती से। क्या इस बार आप तैयार हो? तो इस बार हो सकता है कि होली त्योहार से पहले मिल जाए या होली त्योहार के बाद है वो मिल पाए। इस बार एक ही दिन में सबके खाते में पैसा नहीं आएगा, पहले वेरीफाइड खातों में, फिर बाकी में। क्या आपकी 2000 रुपये हुई है? चेक करें pmkisan.gov.in बेनिफिशियरी स्टेटस मोबाइल नंबर से ओटीपी लॉगिन करके आप देख सकते हैं। अगर बैंक रीजंस होंगे तो वो भी आपको बतलाए जाएंगे कि लिंक मिसमैच, आधार एरर, इनकम्प्लीट केवाईसी, जैसे कि आपको त्रुटि है वो समझ में आ पाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है पर पैसा नहीं आया तो दिक्कत सिस्टम में है, आप में नहीं। उन 2000 से सिर्फ पैसा नहीं मिलता, उम्मीद मिलती है कि सरकार हमारे साथ है। और गरीब परिवारों के लिए ये बहुत ही अच्छी योजना है। अगर आप एलिजिबल नहीं हुए तो अगर आप एलिजिबल नहीं हैं या कोई किसी भी तरह से त्रुटि है तो इसके लिए ई केवाईसी करें। और ई केवाईसी कैसे करें? तो लैंड रिकॉर्ड अपडेट कैसे करें, मोबाइल से नेम लिस्ट कैसे चेक करें, आपको क्या फॉर्म भरना है, सीएससी सेंटर विजिट कब करें। जिनकी ज़मीन है उनका हक है, पर सिस्टम के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। क्या 22वीं किस्त के साथ बोनस भी मिलेगा? कुछ स्टेट्स में जो है पीएम किसान और भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ है जो मिलते हैं। एमपी में किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि में 4000 मिलते हैं अलग से। दोस्तों, आपका 2000 सिर्फ एक पैसा नहीं, एक भरोसा है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने पड़ोसी में किसान तक कमेंट्स में लिखिए जो भी आपके सवाल हो, जो भी आपके डाउट्स हो, ताकि आपके हर एक सवालों का जवाब आपको मिल सके। जो भी आप लोग प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जो आप लोग करना चाहते हैं, ताकि हर किसी तक के जो है वीडियोस अपडेट हैं जो मिल पाएँ, ताकि किसी भी लोगों तक वीडियोस हैं जो ना छूटे और सही टाइम पर जानकारी मिल पाए। तो किसान भाइयों, अगर आपका 2000 अभी तक नहीं आया तो दिक्कत सिर्फ सिस्टम में नहीं है, गलती कहीं न कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में छुपी है। और अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो 22वीं किस्त भी आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए इस 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि इन्हें अब तक 2000 जो है नहीं मिला है। तो 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों का पैसा अटका है और इसकी 3 बड़ी वजह जो है सामने आई है। पहले आधार मिसमैच, दूसरा ई-केवाईसी पेंडिंग, तीसरा है बैंक अकाउंट इनवैलिड होना, रिजेक्ट होना। तो आपका नाम लिस्ट में होकर भी पैसा ना आए तो सोचिए दिक्कत कितनी बड़ी होगी। तो वो चेक कैसे करें? तो आप लोग चेक करना चाहते हैं तो चेक जो है कैसे कर सकते हैं कि 2000 आया है या फिर नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझने होंगे। तो सबसे पहले विज़िट करें आप www.pmkisan.gov.in पर। इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पर आप जो है जा सकते हैं। आधार या मोबाइल नंबर इंटर जो है कर सकते हैं और देन इसके बाद रजिस्टर्ड अंडर प्रोसेस क्रेडिट वो दिखाएगा कि अगर आपका फॉर्म बिल्कुल ही सही है, अच्छे से सबमिट है, तो करेक्शन जो है दिखाने वाले हैं। अगर त्रुटि होंगे तो उसमें त्रुटि है, वो भी आपको फिर देखने को मिल पाएंगे। तो इसे किस तरह से सॉल्व करने हैं? तो अगर स्टेटस रिजेक्टेड दिखा रहा है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बैंक रिजेक्ट किस वजह से होते हैं? कौन से रीज़न्स की वजह से, कौन से प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं? तो बैंक आईएफसी रॉन्ग, अगर बैंक आईएफसी कोड अगर आप गलत देते हैं जिसकी वजह से त्रुटि होते हैं। अकाउंट अगर क्लोज्ड है उसके वजह से, नेम मिसमैच की वजह से, आधार वर्सेस बैंक
तो इसके आखिरकार सॉल्यूशंस क्या हैं? तो विजिट नियर बाय और आपके सीएससी या बैंक में आप अपने नज़दीकी बैंक ग्राहक सेवा केंद्र हो, उसमें जा सकते हैं ताकि जो भी आपकी त्रुटि हो, जो भी दिक्कतें हों, उसे आप जो है सॉल्व हैं वो कर सकते हैं। और आपके बैंक खाता से लिंक होना चाहिए आधार कार्ड, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक छोटी-सी गलती और 2000 हर महीने के लिए आपका फिर बंद हो सकता है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप में से हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप में से हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको देखने को फिर मिल पाएँगे। अब हम बात करते हैं ई-केवाईसी एरर्स। तो अगर आप लोग ई-केवाईसी करते हैं, तो उसमें जो है कौन-कौन से एरर्स होते हैं, ई-केवाईसी में कौन-कौन से मिस्टेक्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बायोमेट्रिक केवाईसी पेंडिंग, ओटीपी केवाईसी इनवैलिड, डुप्लीकेट ई-केवाईसी। तो जब भी आप केवाईसी कंप्लीट करें, आपको अच्छे से केवाईसी अपडेट होने चाहिए, अच्छे से केवाईसी हैं जो आपके कंप्लीट होने चाहिए। और अगर त्रुटि है, तो इस त्रुटि को आप जो है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस त्रुटि को किस तरह से आप जो है ठीक कर पाएँगे, तो इसके लिए सीएससी सेंटर से आप बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कर सकते हैं, ऑनलाइन ओटीपी रिट्राई ऑप्शंस। जिस तरह से आधार कार्ड ज़रूरी है आइडेंटिटी के लिए, उसी तरह ई-केवाईसी ज़रूरी है अपना 2000 पाने के लिए। तो एक-एक चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूँ कि मार्च के महीने में आप सभी के लिए ये काफ़ी अच्छी योजनाएँ हैं। मार्च के महीने में ही ये सबसे अच्छी योजनाएँ हैं, सबसे अच्छी अपडेट हैं, जिससे कि आपको योजना का लाभ है, वो मिल पाते हैं कि पैसा आया है या नहीं, 2000 किस तरह से आपको मिल पाएगा। और सरकार का सबसे बड़ा फैसला जुलाई महीने में जिस तरह से मिलते हैं राशि नवंबर में, देन उसके बाद आपको मार्च में, तो 3 किस्त में इंस्टॉलमेंट है, 3 किस्त में राशि हैं जो जारी किए जाते हैं। तो हर किसी के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हर किसी के लिए ये वीडियो जो है सबसे ज़्यादा ख़ास, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो पाएँगे। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, फॉर्म भर रखे हैं, तो आप में से हर किसी के लिए ज़रूरी है, जिसे आप अपना नाम जो है चेक कर सकते हैं। देखिए डीबीटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, डीबीटी जो एरर्स होते हैं, उसकी सबसे बड़ी दिक्कतें होते हैं आपके नेम में, आधार मिसमैच में, आधार शेडिंग में। कहीं न कहीं ये सभी प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी त्रुटियाँ हैं, जो आपको देखने को मिल पाती हैं। अगर किसी भी तरह से आपके फॉर्म में कोई भी गलतियाँ या त्रुटि नहीं है, तो आपको फिर अपडेट हैं जो आपके लिए फिर हो पाएँगे। तो हर किसी के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अभी भी आपके पास मौके हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से फॉर्म है जो अप्लाई कर पाएँगे। तो एक-एक चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट्स होंगे, एक-एक चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तो बहुत से लोगों का सवाल होता है कि 2000 रुका क्यों? बैंक रिजेक्ट है केवाईसी एरर्स की वजह से। तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको उसमें जो है देखने को ना मिल पाए। हर एक चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होने वाले हैं। तो एक भी छोटी-सी मिस्टेक, एक भी कॉमन मिस्टेक्स और दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का फॉर्म है जो एरर हो जाते हैं, चीज़ें जो है देखने को फिर नहीं मिलती। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि आवेदन फॉर्म पर आपको ये ध्यान देने चाहिए। जितना ज़्यादा और अच्छे से आप आवेदन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, उतने ही आप सभी के लिए फिर अ, इम्पोर्टेंट हो पाएगा, जैसे कि लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं है, वो भी फिर आपको पता चल पाएगा ताकि कोई भी गलतियाँ, कोई भी दिक्कतें हैं, वो जो है फिर ना हो पाएँ। तो हर एक जानकारियाँ और अगर गलतियाँ हैं बहुत सारे फॉर्म में, किसी भी तरह से त्रुटि है,
तो उस त्रुटि को भी कैसे आप जो है सुधार कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए मार्च 2026 जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्च 2026 सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को देखने को फिर मिल पाएँगे। तो कहीं न कहीं आज का दिन भी आप सभी के लिए ज़रूरी है और आप सभी अपना ओपिनियन जो है आप लोग हमें बता सकते हैं। जो भी आपके ओपिनियन हो, जो भी आपके सवाल हो, जो भी आपके डाउट्स हो, ताकि आपके हर एक सवालों का जवाब, आपके हर एक डाउट्स, हर एक क्वेश्चंस का आंसर है, जो आप सभी के लिए मिलना फिर शुरू हो पाए। तो नए-नए अपडेट, नए-नए जानकारियाँ, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। इसके अलावा भी और भी नए-नए अपडेट हैं और भी नई-नई जानकारी है, वो भी आप सभी के लिए फिर जो है निकल कर के आने वाले हैं। तो यही सही मौका है आपके पास, यही सही टाइम है, जिससे कि आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग बता सकते हैं कि आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह क्या है? फॉर्म पेंडिंग होने की वजह क्या है? त्रुटि की वजह क्या है? जिसकी वजह से आपको लाभ हैं, सौगातें हैं, वो जो है नहीं मिल पा रहे हैं। तो हर किसी के लिए भी आज का जो दिन होने वाला है, आप में से हर किसी के लिए आज का जो दिन है, आज का जो टाइम है, जो समय है, वो भी कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो यही है कि अच्छे से आवेदन आपको फ़िल करने चाहिए। काफ़ी टाइम होते हैं कि लोगों को लगता है कि उनका आवेदन फ़ॉर्म बिल्कुल सही है। लोगों को लगता है कि उनके आवेदन जो उन्होंने कर रखे हैं, वो बिल्कुल सही है, किसी भी तरह से त्रुटि नहीं है, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं है। लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन उनके फ़ॉर्म में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी त्रुटि हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो जो है फिर देखने को मिल पाते हैं। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि एक-एक चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से आवेदन करेंगे, फॉर्म भरेंगे और ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ही आपको विज़िट करना है www.pmkisan.gov.in पर। बेनिफिशियरी स्टेटस पर जा सकते हैं। आधार, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, ये सभी चीज़ें इनके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ताकि आप सभी के लिए बेहतर हो पाए। भले ही वीडियोस आप सभी के लिए लंबी हो, लेकिन आपको ज़रूरी जानकारी, इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जानकारी देना, योजनाओं के बारे में जानकारी प्रोवाइड्स कराना जो है, आपके लिए कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट्स हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो देखने को फिर मिल पाते हैं। और अभी तक के अगर आप लोगों ने आवेदन नहीं करे होंगे, अभी तक अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके जल्द से जल्द अब आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर पाएँगे, ताकि योजनाओं का जो लाभ है, किस्त के जो इंस्टॉलमेंट हैं, सौगातें हैं, योजनाओं की जो राशि है, वो भी मिलना आप सभी के लिए शुरू हो पाए। क्योंकि एक छोटी-सी गलती, एक छोटी-सी त्रुटि, फॉर्म में आपके एक छोटी-सी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको शायद योजना का लाभ है, सौगातें हैं, वो जो है ना मिल पाएँ। तो इसीलिए एक-एक चीज़ों को ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2000 की लिस्ट में है या फिर नहीं है? आपको योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या फिर नहीं? किस तरह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ है, सौगातें हैं, उसकी राशि मिल पाएगा? तो हो सकता है आप गलत हो, क्योंकि सरकार ने लिस्ट जारी की है, लेकिन बहुत ही स्मार्टली तरीके से काफ़ी लोगों का नाम हटाया गया है। उन लोगों का नाम हटाया गया है जिनका डीबीटी कंप्लीट नहीं है, जिनका आधार शीडिंग डीबीटी में बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके नाम को जो है इसमें हटा दिए गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको
योजना का लाभ मिले, तो आप सभी के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो आप लोगों को अपडेट करा लेना चाहिए अगर अपडेट नहीं हुए हैं तो, क्योंकि अपडेट कराएँगे तभी इसमें आप सभी के लिए बेहतर होने वाले हैं। लिस्ट में नाम होना मतलब 2000 कन्फर्म, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं होना मतलब आपको लाभ है, वो जो है नहीं मिल पाएँगे। तो आप लोग अच्छे से अपना लिस्ट है जो चेक कर सकते हैं, ताकि हर किसी के लिए ज़रूरी हो। आप सभी के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो फिर होने वाले हैं। तो लिस्ट में नाम क्यों नहीं होता? तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है ई-केवाईसी इनकम्प्लीट, लैंड रिकॉर्ड मिसमैच, आधार में गलती, सीएससी डाटा पेंडिंग। ये कुछ गलतियाँ होती हैं, तो इमीडिएटली आप जो है अपडेट करा सकते हैं। तहसील लैंड री-वेरिफिकेशंस, करेक्शंस फॉर्म भरना, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए फिर होने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को जानकारियाँ अपडेट हैं, जो पसंद आए हो। तो जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, यदि आपको पूछना है तो आप सवाल कर सकते हैं क्वेश्चंस, ताकि आपके हर एक सवालों का जवाब, आपके हर एक डाउट्स का आंसर है, जो आपको मिलना फिर शुरू हो पाए, ताकि कोई भी जानकारियाँ हैं, जो आप लोगों से ना छूटें। तो इसी तरह से आने वाले दिनों में भी और भी नए-नए वीडियोज़, आने वाले टाइम में और भी अच्छे-अच्छे नए-नए वीडियोज़, नए-नए अपडेट हैं, वो भी आप सभी के लिए फिर मिलते रहेंगे। तो इसलिए आई होप वीडियोज़ आपको पसंद आए हों। वीडियोज़ अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, इसी तरह से फिर नए-नए लोगों तक के वीडियोज़ अपडेट हैं, वो भी मिलना फिर आप सभी तक शुरू होने वाले हैं। सो थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोज़ में। कमेंट्स में हमें अपना ओपिनियन ज़रूर